मध्य प्रदेश के एक घर में एक लड़की शाम के वक्त छत पर गई। पर जब वो वापस आई तब वो लड़की नहीं रही। क्या हुआ था उसे, और शाम के वक्त क्यों छत पर नहीं जाना चाहिए? जो वाकया आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे तैयब ने भेजा है। ये पूरा वाकया तैयब के बहन के साथ हुआ था, और ये वाकया सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक सख्त हिदायत है हर एक इंसान के लिए कि क्यों एक व्यक्ति को शाम के वक्त परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। ये सब कुछ उसके साथ तकरीबन 7 महीने पहले हुआ था, पर आज भी जब इस बात का जिक्र उसके घर में होता है तो उस घर का हर एक कोना कोना कांप उठता है। उस दिन तैयब की छोटी बहन सना सिर्फ घर के छत पर गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो वो पहले वाली सना नहीं रही। शायद कुछ हो गया था उसे, कुछ ऐसा जो इंसान मानना ही नहीं चाहते। सना एक बहुत प्यारी और मासूम लड़की थी। उसको बचपन से मेकअप करना, परफ्यूम लगाना और खुद को सजना संवारना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो घर की छोटी बेटी थी, इसलिए वो घर की सबसे लाडली बेटी थी। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसने 12th का पेपर दिया और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। उसका सपना था एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बने वो, और वो ढेर सारे लोगों का इलाज करे। सना अक्सर खुले बालों में रहती, उसे सर ढकने की आदत नहीं थी। अम्मी उसे समझाती, लेकिन छोटी होने की वजह से उसे कोई ज़्यादा टोकता नहीं था। एक दिन सना अपने ट्यूशन्स के क्लास ख़त्म करके घर वापस आई और आकर खाना खाया और फिर नहाने चली गई। नहाने के बाद उसने बाल को ड्राई किया, अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया और बहुत सारा परफ्यूम लगा के बिना किसी को कुछ कहे वो सीधा छत पर चली गई। उस वक्त उसके बाल खुले हुए थे। वक्त था असर और मगरिब के दरमियान का, यानी शाम 4 बजे से 6 बजे तक का। हमें हमारे परिवार में ये बताया जाता है कि शाम के वक्त छत पर ना जाया जाए और हमेशा होशियार रहा जाए। इस वक्त यानी शाम के वक्त छत पर ना जाया जाए। अम्मी उस वक्त किचन में थी और उन्हें लगा कि सना बस छत पर गई होगी, लेकिन जब बहुत देर तक वो नीचे नहीं आई तो तैयब की अम्मी ने सना को आवाज़ दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने सना को कॉल किया, बस सना ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उनकी अम्मी खुद छत पर गई तो उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि सना बेहोश है। उनकी अम्मी ने तैयब को आवाज़ दिया। उसके बाद तैयब और उनकी अम्मी ने सना को उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने उसका फुल बॉडी चेकअप किया, बट रिज़ल्ट नॉर्मल आया। उसे कोई भी चोट नहीं आया था, तो इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया और उसे घर ले जाने को कहा। लेकिन उस वाकया के बाद सना पूरी तरीके से बदल गई। पहले जो लड़की वेजिटेरियन खाना पसंद करती थी, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज की डिमांड करने लगी। उसने उनकी अम्मी से कच्चा गोश्त मांगना शुरू कर दिया। कहती, मुझे कच्चा गोश्त खाना है। जिस लड़की को कुरान पढ़ने का शौक़ था, वो अब कुरान की तिलावत सुनते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती। सना अब अंधेरे में रहना पसंद करती और पूरी तरीके से वो खामोश हो गई थी, या फिर खुद से ही बातें करती और अजीबोगरीब हरकतें करती। धीरे धीरे उसके शरीर पर उसका काबू ख़त्म होने लगा था। एक वक्त तो इतना ख़राब आ गया कि वो कहीं भी खड़े खड़े लैट्रिन और पेशाब कर देती थी। वो कुछ भी बोलती नहीं थी, बस कर देती थी, जैसे वो अपना सुध-बुध खो चुकी हो। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फैमिली परेशान थी। तब हमारे पड़ोसियों ने हमें ये सलाह दी कि पास वाले गांव में एक आलिम साहब रहते हैं, वो इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम उनके पास सना को लेके जाओ। पहले तो तैयब के घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, पर अपनी बच्ची का इतना बुरा हालत देख करके वो मजबूर हो गए। तैयब की पूरी फैमिली सना के साथ आलिम साहब के पास गए। जैसे ही सना आलिम साहब के पास पहुंची, उसकी आवाज़ बुरी तरीके से बदल गई। उसने अलग आदमी वाले आवाज़ में बोलना और चीखना शुरू कर दिया। उसने तैयब की तरफ घूर करके देखा और कहा, मुझे इसके पास क्यों लाया है? अगर इसकी वजह से मुझे कुछ भी होता है
अगर रितीवर का भी नुकसान होता है मैं तुझे मार डालूंगा। आलिम साहब ने कुरान की आयत पढ़कर पानी में दम किया और वो पानी सना को पिला दिया और उसके मुंह में वही पानी छिड़का। जैसे ही पानी उसके चेहरे पर गिरा, सना ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ एक आदमी जैसी हो गई थी। आलिम साहब बार बार सवाल करते पर वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप बैठी रहती या फिर अपने दांत भींच लेती। कभी वो मारने उड़ जाती। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। आखिरकार आलिम साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना स्टार्ट करी, जिससे वो बेचैन हो गई। उसके बाद उसने एक अलग आवाज़ में बोलना शुरू किया और तब उन सभी के सामने एक ऐसा सच आया जो उनकी पूरी फैमिली के लिए शॉकिंग था। उसके अंदर एक आसिक जिन था। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर के पास वाले नीम के पेड़ पर रहता हूँ और ये सना, ये लड़की तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अक्सर छत पर आती थी और मैं दूर से उस पेड़ पर बैठ के उसे अक्सर देखा करता था। मैं उसके हुस्न पर पूरी तरीके से फिदा हो चुका हूँ। मैं इसके अंदर घर बना चुका हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। उस दिन जब ये इत्र लगाकर खुले बालों में छत पर आई थी, तब मुझे एक मौका मिल गया था। तब मैंने इसे धर दबोचा और मैं इसके ऊपर हावी हो गया। अब मैं इसके जिस्म से कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। ये मेरी है। आलिम साहब ने सब्र से उसकी बातें सुनी, फिर कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, इस लड़की का जिस्म छोड़कर चले जाओ यहाँ से। जिन ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन आलिम साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया और वो दम किया हुआ पानी बार बार उसके जिस्म में और उसके चेहरे पर छिड़कने लगे। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया और बोलने लगा, नहीं 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 नहीं, कुछ मत करो, मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर मत छिड़को, मुझे दर्द हो रहा है, मत करो। और उसके बाद अचानक से उसका शरीर बहुत भारी हो गया और वो धड़ाम से बेहोश होकर वहीं गिर गई। उस वक्त वो जिन उसका जिस्म छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। कुछ देर बाद सना होश में आ गई और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। पहले जैसी उसकी जो बुरी हालत थी, उससे वो रिकवर करने लगी। उस दिन के बाद से सना कभी भी अपने खुले बालों के साथ छत पर नहीं गई और ना कहीं बाहर गई। तैयब और उसकी बहन सना के लिए ये पूरा वाकया जिंदगी भर का ट्रॉमा और सबक बन गया। आखिर में तैयब सिर्फ इतना कहना चाहता है, शाम के वक्त लड़कियां इत्र लगाकर खुले बालों के साथ छत पर ना जाएं। कुछ ना दिखने वाले मखलूक उन पर कभी भी हावी हो जाते हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं, एक सबक है उसकी ज़िंदगी का। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हमारे इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। हमारा चैनल अभी छोटा है। आपके एक हाइप करने से हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा। और हाँ, आप चाहो तो इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू हॉरर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।